हाउ यू ऑल, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं अशफाक अहमद साहब का इंट्रोडक्शन कराऊंगा आपसे। ये एक मतलब ये फ्रेंच, जर्मनी, इटालियन, स्पेनिश बहुत सारी लैंग्वेज के महारत रखते थे और बहुत ही मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी है। बहुत सारी डायमेंशन है इनकी पर्सनैलिटी में। और सबसे ख़ास बात क्या है, बहुत डाउन टू अर्थ है, यानी कि बहुत सिंपल। देखिए, बड़ा वो होता है जिससे मिलकर कोई छोटा महसूस ना करे अपने आप को। बड़ा वो नहीं होता जिससे आप मिलकर डरें, यार क्या बात करूं क्या है, वो बड़ा नहीं होता। यानी जिससे आप खौफज़दा हो जाएं, डरें। तो सिंपल, जितना भी आपको आदमी की नॉलेज बढ़ती है ना, जिस कदर इंसान का ज्ञान बढ़ता है उसी कदर उसमें सिंप्लिसिटी आती है, झुकाव आता है, उसमें दिखावा नहीं आता। क्योंकि वो अपने आप को जितना जानेगा उतना ही ये महसूस करेगा मैं कुछ भी नहीं हूँ। सुकरात ने एक बार कहा था कि मैं इंटेलिजेंट इसलिए हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। तो जब आपको ये ज्ञान हो जाता है ना कि आप कुछ नहीं जानते, आप अज्ञानी हैं, तो यही ज्ञान है। जो ये कहता रहता है कि मैं ये जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, तो दरअसल वो कुछ नहीं जानता। तो अशफाक अहमद साहब कह रहे हैं कि ये ठीक है कि तुम एक गुलाब नहीं बन सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, ये तो नहीं कि तुम एक कांटा बन जाओ। यानी कि अगर ठीक है तुम एक गुलाब नहीं बन पा रहे, लोगों की हेल्प नहीं कर पा रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनके रास्ते मुश्किलें पैदा करो। और वो कह रहे हैं, मैं राज की बात बताता हूँ कि जो शख्स कांटा नहीं बनता वो बिलाखिर गुलाब बन जाता है। यानी कि अगर आप दूसरों के रास्ते में कांटे, मुश्किलें पैदा नहीं करें तो लास्ट में क्या होगा, आप उनके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। आपको इतनी चीज़ें मिल जाएंगी कि आप उनकी भलाई करें, क्योंकि सारी चीज़ें नीयत और इरादे से होती हैं। अगर आपकी नीयत हेल्प करने की है तो आप उसमें आप हेल्प कर रहे हैं, आप ये समझ लीजिए। क्योंकि किसी का बुरा ना करना उनकी हेल्प करने के बराबर है। किसी के बारे में बुरा ना सोचना ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप उनकी अच्छाई। क्योंकि जो कुछ, अब एक जालिम बादशाह था, वो बहुत जुल्म करता था, लोगों को मारता था। तो उसने एक किसी फ़कीर से पूछा कि जी मुझे कुछ नसीहत कीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तुझे ये नसीहत करता हूँ, तू सोता रहा कर, बाहर मत निकला कर। उन्होंने कहा जी ये कैसी बात है। उन्होंने कहा तभी तो लोग तुझसे महफूज रहेंगे। भाई तेरा सोना ही लोगों की भलाई है। अगर तू जाग जाए तो तू कत्ल ही करेगा, मर्डर ही करेगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आप बुरे हैं, वो ज़्यादा बोलते हैं, लोगों की बुराई करते हैं, तो आप खामोश रहें। तो इससे आप, लोग आपसे बच रहे हैं, तो ये आप उनके लिए अच्छा कर रहे हैं। अच्छा करने के लिए कोई इतना बड़ा सोना नहीं लुटाना आपको। अच्छाई तो नीयत में होती है। आप किसी के लिए बेहतर सोच रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है, यही तो अच्छापन है। अगर आप किसी से जल नहीं रहे, ईर्ष्या नहीं करते आप, तो यही अच्छाई है। अच्छाई के लिए कोई आपको ट्रेनिंग नहीं लेनी, बुराई को छोड़ना ही अच्छाई है। जितने भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, यहाँ पर बुराई को छुड़वाया जाता है, बुरी बातों को। तो जब बुरी बात छोड़ दोगे तो अच्छाई बच जाएगी। अच्छाई के लिए अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। भाई वो आपसे कहेंगे किसी को देख के जलो मत, तो आप बचा के आप जलेंगे, नहीं तो यही अच्छाई है। तो यही देखो, बुराई तो इंसान बहुत जल्दी कैच करता है। गालियाँ एक बार सुन लो दिमाग में बस जाती हैं, लेकिन अच्छाई के लिए बार बार बच्चों को कहना पड़ता है, बेटा ये करो ये करो। कभी आपने बच्चों को कहा है बेटा गाली दो, वो अपना आप ही सीख रहा है, ट्रेन हो रहा है बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं। तो इसलिए थोड़ा, गुलाब अगर नहीं बन सकते कोई दिक्कत नहीं, कांटा मत बनिए, लेकिन बुराई किसी के लिए दिल में भी नहीं होनी चाहिए। तो ये अशफाक अहमद साहब, इनकी कोटेशन में लाऊंगा। बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छे ख्यालात हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।